प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास या सुधीर जी को, दूध श्री विपुल बिहारी दास गाओ मैं। लाडली सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ मैं। श्री ललित किशोरी गौरी, मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊ मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए बे मैं, गान कला पाए बे मैं, सेवा सिखाए बे मैं, ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हो विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपना मोहिलीन है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धारि के सनाथ कीनो है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तोई सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस, जहाँ पिए प्यारी बिहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में खग मृग द्रुम बेली, वर वृंद श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकुरंद। बलि जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबारज। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल सवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आरज। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंगन में आपने श्री स्वामी हरदास जी द्वारा रचित केलूमाल जी के कछु पदन के भावन को श्रवण किया। वही श्रृंखला को स्वामी जी की कृपा मनाए के आगे बढ़ाते हुए 16वें पद के प्रथम लाइन के कछु भाव वर्णन किए गए हैं। आज वही पद को आगे बढ़ाते हुए कछु भाव वर्णन किए जा रहे हैं। प्रथम पद की पद नंबर 16 के प्रथम लाइन में श्री स्वामी हरदास जी महाराज अर्थात ये ललिता हरिदासी प्रिया जी ते कह रही हैं कि हे प्रिया जी,
आप अकेली ही मान करो हो, आपको ही संभ्रम होवे है। संभ्रम तो प्रीतम को भी है जाए, ऐसा तो आपने कभी देखो नहीं है। ऐसा है कि आप दोनों एक संग ही मान करो, फिर देखो कैसा होएगो। यहाँ स्वामी हरदास जी महाराज एक पद में यूँ भी कह रहे हैं, प्रिया प्रियतम की बोलन में कि हम तुम दो एक ही कुंज के सखा। कुंज कौन सी है? काया रूपी कुंज है। हम दोनों के विचार एक हैं, हम दोनों को आहार एक है, हम दोनों की चाह एक है, अर्थात हम और तुम दोनों एक ही कुंज के सखा हैं। रूसे क्यों न बने। हे प्रिया जी, कबो याऊ बात को मन में विचार ले करो कि आप तो ये कह के और महाराज प्रीतम के मन को समझावे की चेष्टा करो हो कि हे प्रीतम, मेरो प्रतिबिंब मैंने देखो आपके नेत्रन में, आपके तन में, तो मुझको तो ऐसा अनुभव भयो कि ये दूसरी प्रिया जी आपके संग कौन विहार कर रही है। वही तो मेरे मन में और ऐसे भाव आए गए मेरे मन में, और मान की भावना आई गई है, ऐसा आप समझा रहे हैं। यहाँ श्री रसिकदास जी महाराज को पद है। श्री रसिकदास जी महाराज कह रहे हैं, हे प्रिया जी, आपको तो मान को स्वभाव पर गयो है, तिहारो तो पर्यो है मान को स्वभाव। तुमरी खोट के इनकी कहियत। अब मैं आपको कुछ खोट बताऊं कि प्रियतम की अधीनता को वर्णन करूं? कौन करे यह न्याय, या न्याय को कौन कर सके है? ये न्याय भी, ये फैसला भी, ये मुकदमा भी जाए तो ये मुकदमा कहाँ जाए भैया? ये मुकदमा भी तो हरिदासी के पास ही जाए है। स्वामी जी के एक पद में वर्णन है, मेरो तेरो न्याय दई के आगे। दई कायते कहें, दई कहें प्रेम ते, प्रेम माने ये प्रेम सहेली। हे प्रिया जी, मेरा और तुम्हारा दोनों को जो न्याय है, हिसाब है, फैसला है, ये प्रेम सहेली ही करेगी। ये प्रेम सहेली ही दोनों को न्याय करे है भैया। तभी तो चरणदास जी महाराज अपने कवित्व की लाइन में कह रहे हैं कि चरणदास दो ये निभे क्यों न एक रस, क्योंकि इनको निभाए वो है हाथ हरिदासी के। सहज एक रस निभावो इनको कितनो कठिन है सके है। ये उपासना भी कठिन है, और ये प्रिया लाल को एक रस निभावो भी कठिन है भैया, क्योंकि स्वामिनी को तो मान को मानो स्वभाव ही पर गयो है। कितनी बार ये प्रीतम कहे, राधा रसिक कुंज बिहारी, कहत जो होना कहूँ गयो। हे प्रिया जी, मैं आपको छोड़ के ना तो कहूँ गयो और ना ही मुकू कहूँ ठौर है। सुन सुन हे प्रिया जी, गुस्सा करबे तो पहले मेरी भी कछु सुनो सुनो। राधे तेरी तुम्हारी सौगंध राधे, हे प्यारी मैं तुम्हारी सौगंध खाए के कह रहे हो।
मोहि न पत्याहु तो संग हरिदासी होती। मेरो यदि आप विश्वास नहीं करो, पत्याहु कहें भैया विश्वास से, तो ये हरिदासी तो महाराज करोड़ों करोड़ों नातिन को लेके संग रही आवे है। एक निमिष को भी हमते तुमते ये न्यारी नहीं है। अरे याकी तो सुन लो, ये हरिदासी तो कछु कहेगी। पूछ देख भटू, इनते पूछ के देखो प्रियाजू, कही दो कहा भयो मेरी सो। बीच में कह रहे हैं हे ललिता, तो को मेरी सौगंध है, तू बता कहा भयो का, मैं कहूँ गयो का, कहूँ मुकुट ठौर है का। ये कैसो मधुराति मधुर साराति सार, ये रस देश स्वामी जी महाराज को है। तो ये क्यों नहीं निभेंगे एक रस, क्योंकि इनको तो निभाए वो स्वामी हरिदास जी भली प्रकार ते जाने। स्वामी जी को एक पद है, दुहुन की सहज विशांत, दो मिल शतरंज खेलत। बाकी अंतिम लाइन में आवे, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, सही साह। सही में इन दोनों जुगल को जो साह मिले हैं, बादशाह मिले हैं, इनके मन के राजा मिले हैं। इनके मन के राजा कौन है भैया? इनके मन के राजा ये स्वामी हरिदास जी हैं। इनके मन की राजा ये ललिता हरिदासी है। सही साह, वास्तव में ये राजा ये बादशाह सही मिले हैं। सही साह राखे, जैसे कोई राजा अपनी प्रजा को सलामत रखे है, ठीक यही प्रकार ते हरिदासी इन दोनों को संभाल के रखे है, सलामत रखे है। सही साह राखें। आप इन अक्षरन पे गौर करो भैया। ये केली माल पाठ करवे की नहीं है। अरे पाठ करवे की तो है भैया, पर या केली माल के भीतर एक एक अक्षर की गहराई में उतरो, पढ़ो, पढ़े, सुने, विचारे, फिर इन अक्षरन के भावन में डूब जाओ। तो स्वामी जी इन दोनों को निभाए बारे हैं। चरणदास दो ये निभे क्यों न एक रस, क्योंकि इनको निभाए वो है हाथ हरिदासी के। बहुत बड़ी बात कह दी है इनने। स्वामी जी महाराज इन दोनों के मन के राजा हैं। स्वामी जी महाराज ही इन दोनों के मन के ऊपर राज करें हैं। शब्दन के माध्यम से स्वामी जी की नित्य केली को कोई नहीं समझा सके है, कोई नहीं समझा सके है। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की शोभा बरनी ना जाए जो मिले। कवि की बात नहीं कर रहे हैं, रसिक कोटि कवि, जो अपने को रस पीवे वाले रसिक बनते हों, ऐसे करोड़ों करोड़ों कवि मिले, वे भी स्वामी जी की या रस रीति को या केली माल को भैया वर्णन नहीं कर सके। ऐसे या में रहस्य भरे भय भाव और शब्द छुपे हुए हैं। या रस के उपमा देवे योग्य कोई रस नहीं है। हरिदासी की उपमा देवे योग्य कोई सहचरी नहीं है। और या नित्य केली रस में सनी वही जोरी की उपमा देवे योग्य कोई जोरी नहीं है।
ऐसो स्वामी हरिदास जी महाराज ही केलीमाल में वर्णन कर रहे हैं। ये प्रिया और लाल की बोलन है। जिन जिन हमारी उपमा दीनी, तिन तिन की मति कांची। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की अटल, एक बार अटल नहीं है भैया, 2 बार अटल है, अटल अटल प्रीति माची। जहां पे मन और बुद्धि हर तरीका पे पंगु है जाए, जहां गणित लगानो, जहां दिमाग लगानो असंभव है, तभी तो कही है कि जहां मन बुद्धि वाणी नहीं परवेश, मन और बुद्धि और वाणी की भी गति नहीं है। ऐसो ये स्वामी हरिदास जी को नित्य रस देश है। या रस देश को समझवे के काजे और या रस देश को सेवे के काजे ये ललिता हरिदासी अली ढरी जवई ही माँ, ललित राधिका सहचरी नई नई केली लखाए। या निर्नित श्री हरिदास को ये कठिन रसिक रस देश संशय खंडन को करे। जहां भैया मन और बुद्धि को प्रवेश होए, जहां शब्द कोश को देश होए, वहां तो भैया संशय दूर भी है सके हैं। ये तो ऐसो रस देश है कि जहां केवल जपते ये रस देश महाराज प्रकट भयो है, अर्थात रसकन के सामने आयो है। रसकन को रस दैन को ये प्रगटे रस का नंद। आगे हुए ना तो पहले कोई भय स्वामी जी, तो पहले ऐसे स्वामी जी ऐसी ललिता हरिदासी, आगे हुए न होएंगे अद्भुत आनंद कंद। जहां जपते लेके अब तक एकमात्र ये रस देश की कूची माने चाबी, ये सत्ता हरिदासी ने अपने ही कर कमलन में रख राखी है। बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े रसिक जा मार्ग थाके मुनि गना, रसकन ने पकड़ो कान। ये ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं। मुनि गना को मतलब ये अगस्त मुनि नहीं है, ये मुनि, ये सुखदेव मुनि, ये सनकादिक मुनि, ये नारद मुनि जो मायातीत हैं, जो जीवन मुक्त हैं, वे भी थक गए। तो जा मार्ग थाके मुनि गना, रसिकन ने पकड़ो कान। जहाँ रसिक लोगों ने भी कान पकड़ लिए अपने। श्री स्वामी हरिदास रस जस, हम करें रसिकन मध्य बखान। ये स्वामी जी महाराज की रस रीति बिल्कुल न्यारी, बिल्कुल न्यारी। ये शब्द सबको नहीं भा सके हैं, सब या को सहन नहीं कर सके हैं।
तभी तो महाराज या उपासना को चकोर की उपमा दई है, तभी तो या रस देश को साहसी की उपमा दई है। यहाँ के जो रसिक महानुभाव हैं, जिनकी समझ में ये रस आए गयो है, महाराज वे तो या रस के बिगर रह नहीं सके हैं। और यदि कोई अन्य रस के उपासक या रस के बारे में सुने तो वे सुन के महाराज सह नहीं सके हैं। और महाराज स्वामी जी की रस रीति सबके सामने, स्वामी जी के जो रस के उपासक रसिक अनन्य जन है वे कह नहीं सके। स्वामी जी ने भी ये रस अपने जमाने में, जब स्वामी जी धराधाम पे निधिवन राज में विराजमान है, बड़े बड़े रसिक महानुभाव आए स्वामी जी ते, स्वामी जी की रस रीति को समझने के काज है। स्वामी जी ने उनको अपनी रस रीति निकास के नहीं दी कि जानी रसिक सुजानु मणि स्वामी रस भेद न दें, जल सागर अनथाह की बताओ हम थाह कौन विधि लें। स्वामी हरिदास जी ने या रस को प्रकट किया। स्वामी जी के पास ही वह समय के रसिक महानुभाव आए और स्वामी जी ते रस रीति की गहराई समझनी उन्हें चाहिए, तो स्वामी जी ने उनको भी या रस रीति को अब निकास के नहीं दिया। खाली इतनी कह दी कि सभी ते भिन्न है। भैया हमारी रस रीति सबसे अलग है, सभी ते भिन्न है, न भिन्न पुनि काहुते, और भैया काहुते अलग नहीं है। नीर निधि माई जैसे जमुना बखानिए, नीर निधि कहे समुद्र ते, समुद्र में जमुना मिली तो है भैया, पर बिल्कुल अलग दिख रही है। ऐसे यह रस रसिकन को रस सार, यह रस रूप है विशद बिहार। सब रसकन को ये निर्णय है, स्वामी जी को केवल विशद विहार है, नवायमान विहार है, एक रस विहार है, केवल विहार है, केवल विहार है, केवल केली ही केली है, तभी तो या को नाम केली माल है। या को सब कोई नहीं पचा सके हैं। भगवत रसिक जी की कुंडलियाँ यहाँ याद आई गई है। वे कह रहे हैं कि श्री भगवत रसिक अनन्य मणि, भगवत रसिक जी कह रहे हैं जो अनन्य रसिक हैं वे तो महाराज जो रस के अनन्य रसिक जन हैं, जो गौर श्याम की नित्य केली में जिनके तन मन प्राण रंगे भये हैं, गौर श्याम रंग रात अमर केश अमर कोश के धूम लो। ये अमर कोश कोई शब्द कोश नहीं है भैया, अमर कोश एक जड़ी को नाम है। ये कस्तूरी को जो हिरण होवे, बा कस्तूरी के हिरण को आप कैसे पकड़ पाओगे? कस्तूरी को हिरण तो बा को स्वभाव ऐसा है को भाग तो ही रहवावे है। वाको पकड़वे के काजो तो केवल एकमात्र यही उपाय है कि आप अमर कोश नाम की जड़ी में आग लगा दो। वो बा जड़ी को इतना प्रेमी है, इतना अनन्य है कि बस जड़ी की धुआं को छोड़ के वो जा नहीं सके है। ऐसा भगवत रसिक जी
अपनी कुंडलिया के माध्यम से रसकन के भाव को या में समझा रहे हैं कि अमर कौशिके धूम लो, धूम माने धुआं, ये मृगमद छोड़ न जात। मृगमद कहे, मृग माने हिरण, और जो आपको कस्तूरी जाके भीतर होगा बातें मृगमद कहे। मृगमद छोड़ न जात गही जो हारी लकड़ी। ऐसे ही स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति जिनके हृदय में समाई गई है, समझ में आई गई है, वे तो भैया या रस रीति के ऐसे अनन्य है जाए कि उनको तो और रस भावे ही नहीं है। और यदि रस कोई सुनावे तो बाकी परख भी इनके पास ऐसी रही आवे महाराज तत्काल समझ जाए। जैसे बिहारी दास जी समझ गए हैं, नंद नंदन आए दर्शन देवे के काजे, और वे समझ गए कि स्वामी जी के जो नित्य विलासी, सूरत विलासी, केल विलासी जो जुगल हैं वे नहीं आए हैं। तो नैन कमल खोले नहीं बोले मधुर मनोहर बहना, कोहो कौन कहाँ ते आए कहा नाम मृदुएना। तो भगवान कह रहे हैं चित वित माखन चोर कहत सब ब्रज जीवन मम नामा, आयो दरस दैन तो ही को नकुसिक छवि अभिराम। खैर प्रसंग घूम जाएगा भैया। पहले आप सुन चुके होंगे कि बिहारी दास जी ने आंख नहीं खोली और बस एक ही लाइन में फैसला कर दियो कि जाके संग रसिक हरिदासी ताही को हम देखें, अपर स्वरूप नहीं पहचानत बिन हरिदास न पेखें। मैं तो जानू ही नहीं हूँ, हाँ तो और स्वरूप पिछाना नहीं, हरिदास बिना हरि को है कहाँ को। ऐसे अनन्य जो कि नंद नंदन के दर्शन भी जिनने करने की इच्छा मन में नहीं रखी, चैतन्य महाप्रभु जी को प्रणाम करने की इच्छा नहीं रखी भैया, ये दोहा बिहारी दास जी की वाणी में ही है, पर लोग वाणी को पाठ कर लें पर या रहस्य को नहीं जाने कि या ते शीस नवे नहीं। कौन ते कह रहे हैं यह बात को? ये तो बिहारी दास जी ही खुद हमें पढ़ावे के काज, तब या के दोहा के रहस्य को समझोगे भैया। ये वाणी तो छप गई, क्योंकि हो तो दरस बिचहान, जो जुगल के नित्य केली रस को जो नेत्र पान कर रहे हैं भैया, हम प्रणाम करेंगे काऊ को तो वह में हानि है रही है। बिहारी दास सो जिन कह को कुमति कुवर। वाणी जी में बहुत रहस्य भरे प्रसंग हैं, और इन रहस्य भरे प्रसंगन को इनके दो ही मार्ग हैं, या तो जिनकी वाणी है वे या के पढ़ामे समझामे बतामे, जैसे ललित किशोरी दास जी को पढ़ाया, जैसे नागरी दास जी को पढ़ाया, जैसे ललित किशोरी दास जी ने रूप सखी जी को पढ़ाया, या जिनको पढ़ाया है वे या रहस्य को समझा में भैया, क्योंकि वे भी तो साक्षात स्वामी हरिदास जी हैं। उनके प्रति ऐसो भाव रखना पड़ेगा, ऐसो चाव उनके दर्शन में करना पड़ेगा, ये सब के बस की बात नहीं है। तो यहाँ ये कह रहे हैं मृगमद छोड़ न जाते गही जाऊं हारिल लकड़ी। एक हारिल नाम को पक्षी होवे भैया, वो जब भी जल पीवे के काजे आवे धरातल पे तो अपने पामन में तिनका दबाई के लकड़ी को लेके आवे। वो बाको बड़ो अनन्य है, बाकी बिगर वो रह नहीं सके हैं। हारिल लकड़ी चुंबक लोह न तजे दारू पावक जिम पकड़ी। और एक बार यदि लोहा को चुंबक पकड़ ले तो फिर बाको छोड़ थोड़ी सके है। ठीक यही प्रकार से जिनकी समझ में स्वामी जी को रस देश आए गयो है, बिना तो फिर और रस भावे कोई ना। जैसे चुंबक लोहे को नहीं छोड़ सके है, जैसे
कस्तूरी को हिरण अमर कोश की धुआं को नहीं छोड़ सके है, जैसे हारी लकड़ी को नहीं छोड़ सके है। और जैसे भैया लकड़ी में आग लग जाए, दारू कहें लकड़ी ते, और लकड़ी में यदि पावक माने आग लग जाए तो भैया वो नहीं बुझे। तो चुंबक लोह न तजे, दारू पावक जिम पकड़ी। ठीक यही प्रकार से स्वामी जी की कृपा थे, स्वामी जी के रसिक अनन्य जनन की कृपा थे, एक बार स्वामी जी की रस रीति समझ में आ जाए तब तो फिर महाराज कछु समझने की इच्छा ही नहीं रहेगी। या रस बिन सब निरस निराशा। बिहारीदास जी कह रहे हैं, स्वामी जी आपने या रस को मुझ को भली प्रकार से समझा दिया है, अब तो मुझ को और रस सब नीरस लगे हैं। या रस सेवत न नीरस, सरस को कवि कहा, जैसी बर बिहारिन दास विपुल विनोद विसदन गाय। एक बार स्वामी जी की रस रीति स्वामी जी महाराज समझ में आ जाए, स्वामी जी की कृपा थे और स्वामी जी के जनन की कृपा थे, फिर तो महाराज कुछ समझना भी मन नहीं चाहेगा। कुन बयार तन लगे डिगे नहीं। ऐसे जो रसिक महानुभाव हों में, जिनको स्वामी जी की रस रीति भली प्रकार से समझ में आ गई है, बे भैया रहें तो यही दुनिया में है, यही धरातल पे रहें, और उनके शरीर को यहाँ के गुण, यहाँ की हवा, यहाँ की बीमारी लग सके है, पर उनके मन को कोई बीमारी नहीं लगेगी। गुण बयार तन लगे, यहाँ की जो हवा है, यहाँ के जो गुण है, वे उनके शरीर को लग सके हैं। आपको तो ऐसा लगेगा अरे ये तो भैया बड़ी माया में लिप्त है। गुण बयार तन लगे डिगे नहीं मनसा। उनकी जो मनसा है, उनको जो मन है, वो तो भैया सुमेरु पर्वत की तरह अपनी रस रीति में अचल है। गुण बयार तन लगे डिगे नहीं मनसा, नगबत। नगबत कहें सुमेरु ते। संतत श्यामा श्याम धाम की नो और भगवत। संतत माने एक रस, श्यामा श्याम माने प्रिया लाल, दोनों जुगल उनके हृदय रूपी धाम में, हृदय रूपी वृंदावन में, हृदय कुंज में ही महाराज एक रस विहार करते रहे हमें। संतत श्यामा श्याम धाम की नो और भगवत। जितने भी रसिक महानुभाव भय हैं, वे सब भैया या दुनिया में ही भय हैं, और या दुनिया में रह के उनने या रस रीति को और वर्णन किया है। भागवत रसिक जी महाराज वृंदावन के ध्यान में कह रहे कि भाव को रसिक अनन्य निरंतर सेवत अब हूँ। आज भी वो रसिक महानुभाव निरंतर या रस रीति को सेवन कर रहे हैं, पर हमारी आँख ऐसे रसिक महानुभावन को पहचान नहीं पाए हैं। हमारी आँख तो वही देखे है जो जैसे इन आँखन ते सब दिखे, वैसे ही आँखन ते आप बिनको भी देखो हो। उनको देख भी के काजो तो महाराज आपको कृपा को चश्मा चाहिए। तो यहाँ रसिकदास जी महाराज कह रहे हैं, तुमरी खोट के इनकी कहियत। हे प्रिया जी, मैं तुम्हारी कोई कहा कहूँ, न्याय करबे की मन में सोची वो तो कैसे करूं मैं न्याय, क्योंकि आपको संभ्रम की बीमारी लगी भई है, संभ्रम को रोग लगो भयो है। आप दोनों के तन, दोनों के अंग या प्रकार के हैं, वे उनके प्रतिबिंबन देखत रहत परस्पर भोई। दोनों के ही तन, दोनों के ही अंग महाराज या प्रकार के हैं कि एक दूसरे को निहार निहार के महाराज खो जाए हैं।
तो प्रिया जी अपनो प्रतिबिंब लखी अपनी परछाई, हंसी हंसी बोलही भगवत लाल बिहारी पाइए कहाँ बर नारी, गुण रूप सब बैस हमारी करत कलोलही। बताओ प्रीतम, हमारे जैसे ही गुण है, हमारी जैसी अवस्था है, कौन सी ये प्रिया जी है। स्वामी जी की उपासना में यही आपको समझना है कि यहाँ को मान कैसो है। यहाँ स्वामी जी की उपासना प्रीतम के हृदय में तरंग बढ़ावे के काज इस स्वामिनी की जो छिन पल में और बाहों टेढ़ी भ्रुकुटी टेढ़ी और जो मानिनी हवे की जो प्रतिक्रिया है वही तो प्रीतम के हृदय में चाह बढ़ावे है। तो यहाँ समझ देख राधे मन माही, बोले तुमरी खोट के इनकी कहियत। अब मैं आपको खोट बताऊं, आपकी कमी बताऊं कि प्रीतम की कछु कमी बताऊं, क्योंकि बिहार में प्रीतम भी मगन है और स्वामिनी के अंगन को निहार के प्रीतम को भी ऐसी चकाचौंधी लग जाए है। स्वामिनी प्रीतम के अंक में ही बिहार में मगन है। निरखत छवि अंग अंग मोहे श्याम प्रवीण, और चकाचौंधी लागी नैनन लाल भय आधीन। तो मैं तुम्हारा खोट बताऊं कि इनको खोट बताऊं। तुमरी खोट के इनकी कहियत, कौन की कहूं मैं। कौन करे यह न्याव, या न्याव को कौन करे वो। फिर तो बस इतना ही कह के स्वामिनी को समझा रहे हैं कि ये तो तिहारे रूप रस लोभी। हे प्रिया जी, ये कुंज बिहारी, ये प्रीतम तो तुम्हारे रूप के, प्रीतम की उपासना भी तो प्रिया जी के रूप की है। ये तो तिहारे रूप रस लोभी। जैसे कोई भौरा और महाराज फूल के मकरंद पे ही मजरातो रहवावे है, ऐसे ये तो तुम्हारे रूप रस के। तुम मुख नैन कमल अली मेरे, पलक न लगत पलक बिन देखे, अर बरात अति फिरत न फेरे। पान करत मकरंद रूप रस, तो ये तो तिहारे रूप रस लोभी। मुख देखत दिन जाव, निहार निहार के ही और महाराज इनको समय जाए है। छिन में रस बेरस कर डारत। हे प्रिया जी, आप अपनो प्रतिबिंब निहार के और जो रस में एक आनंद की अनुभूति होवे है, आप अपना प्रतिबिंब निहार के ऐसो मन में विचार के कि ये दूसरी प्रिया जी कहाँ ते लाए हो। महाराज आपको जो मान है, आपकी जो भ्रुकुटी टेढ़ी है, आप जो बोलना बंद करो हो, आप जो निहारना बंद कर दे हो, मान के भैया बहुत प्रकार हैं। निहारना बंद करें तो भी मान है, बोलना बंद करें तो भी मान है, भ्रुकुटी टेढ़ी करें तो भी मान है, और भैया मुख मोड़ लें तो भी मान है, अधर पान नहीं करें तो भी मान है। बड़े भाव मान के इतने प्रकार हैं कि ये बिहार केवल या मानते ही सजो भयो है। ये मान कैसो है। रसिक निमिष नहीं भी छुरा, ना दूरी बैठे कहूँ और, ये तो मान बिहार में जानो मुरै नैन की कोर। ये रसिकदास जी महाराज के भाव हैं।
रसिकदास जी को ये पद है कि छिन में रस बेरस कर डारत, कोप करे, कोप माने गुस्सा, आपकी जो नाराजगी है, बाव बाव माने बावड़िन की तरह आप इतनी नाराज है जाओ, समझ देख राधे मन माही। हे प्रिया जी, अपने मन में समझो या बात को, जब बात पे आप कोप कर रही हो आप समझो तो सही या बात को, समझ देख राधे मन माही। ये बिन पानी की नाव, आपकी जो गुस्सा है, आपको जो कोप है, आपकी जो नाराजगी है, बिगर बात की बात है। स्वामी जी एक पद में ये भी कह रहे हैं, प्यारी तो ये गड़ो दन प्रतीत न छाणी छिया। हे प्रिया जी, पद है राधा रसिक कुंज बिहारी कहे जो होना गयो, वाई की लाइन है ये। प्यारी तो ये गड़ो दन, हे प्रिया जी, जैसे कोई मड़ी जड़ी भई होवे, ऐसे हेम मड़ी में ये नील मड़ी स्वरूप प्रीतम तुम में ही जड़े भये हैं। प्रतीत, विश्वास करो मेरे शब्दन को, प्रतीत ना छाड़ी छिया, छोड़ो छिया माने इन बुरे विचारन को निकारो मन में थे। जान दे जो कछु है गई, बाय बाय जान दो प्रिया जी, जान दे इतनी जो इतनी है गई वो बहुत है गई। एरी सो जब समझाए के कही तो गही लपटाए रहे छैल दो, छाती सो छाती लगाए फेरा फेरी सो। तो यहाँ ये कह रहे हैं, समझ देख राधे मन माही, बिन पानी की नाव। हे प्रिया जी, कछु मन में विचारो, समझो, सोचो, बिगर पानी की नाव है, बिगर बात को कोप है, बिगर बात की गुस्सा है। बिगर पानी में नाव चला रही हो, कोई बात के ऊपर नाराज है जाओ तो बात भी सही है। बिन पानी की नाव, अरे पानी में तो नाव चलती देखी है प्रिया जी, कहूँ ऐसा भी देखो है कि बिगर पानी में नाव चला रही हो, बिगर बात गुस्सा कर रही हो। श्री रसिक बिहारी रस बस कीने, जब श्री रसिकदास जी महाराज ने ये बात समझाई के कही तो महाराज स्वामी ने प्रीतम को अपने ओर से कस लियो। रस बस कीने, अपने रस के बसीभूत कर लिए। कैसे किए महाराज? गाढ़ आलिंगन कियो और महाराज कपोलन को चुम्बन, आनंद को चुम्बन, नेत्रन को चुम्बन, ये रस बस करवे के भाव हो करे हैं। बिहार में रस बस कीने, सब बंधन खोल दिए और ऐसे भावन को प्रकट किया। क्यों अनबोले वह रहे गहे से मन, कहत बचन समझाए सुनत हंसी आयो हुलस हियो। समझाए क्यों प्रीतम ते कह रही हैं, हे प्रीतम मोते नहीं बोलोगे का? तुम ही तो मेरे प्राणन के प्राण हो। मैंने तो अपना प्रतिबिंब देख के ऐसा मन में विचार कर लियो कि दूसरी प्रिया जी आपके संग विहार कर रही हैं। प्रीतम या में मेरी ही भूल ही, ऐसा प्रिया जी प्रीतम को समझा रही हैं। मुँह तो बोलो ना प्रीतम, आप तो समाधि में चले गए हो, क्यों अनबोले वह रहे गहे से हाथ पकड़ के हिलाए के चुम्बन करके आलिंगन करके, गहे गहे माने कस के, गहे से मन कहत बचन, मधुर शब्दन ते प्रीतम की और जागृति कर रही हैं, जगा रही हैं। समझाए प्रीतम मुँह पे भूल है गई है। इतनी जब बात कही फिर कहा हो, हंसी आयो हुलस हियो।
श्री बिहारी दास प्रीतम प्यारे प्रति बोलत। जब प्यारी ने प्रीतम के प्रति ऐसे शब्द बोले और महाराज कंचुकी के बंधन भी खोल दिए, कुछ छलमुख अमृत पियो। तो समझ देख राधे मन माही बिन पानी की नाव, श्री रसिक बिहारी रस बस कीने अपने अपने दाव। और महाराज बिहार में नाना प्रकार के भावन को लेकर फिर ये अपने अपने दाव लगा रहे हैं। वैसे तो स्वामी जी की रस रीति भैया वर्णन की है ही ना, ये तो बस गूंगो गुरमु मूंदे खाए, जाने जाकी जीव मिठाई। गूंगे की सैन गूंगो ही जाने, या ये मानो भगवत रसिक रसिक की बात है, रसिक बिना कोई समझ सके ना। आज के प्रसंग को भैया यही विराम दिया जा रहे है। ये स्वामी जी के केलीमाल जी के पद नंबर 16 की ही और ये एक दूसरा पाठ है। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास।